हो रहा है। देखो सर, मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा। ये जो आज एलजी साहब ने जो यहाँ पे ये स्टेप लिया है, इसको हम अप्रिशिएट करते हैं। तो जो सैक ऑर्डर जो पीछे डिसीजन लाया है, एक सैक ऑर्डर 2018 जी, उसमें क्या किया है, उसमें सारी रिक्रूटमेंट्स को इन्होंने ब्लॉक कर दिया है। जो भी नई भर्ती टीचर एस्पिरेंट्स हो या जो लेक्चरर का है, उसका उसमें ब्लॉक कर दिया गया है। हम चाहते हैं कि आज अगर एलजी साहब ने एक स्टेप उठाया है, ये जो स्कैम यहाँ पे कर रहे हैं उनको जो उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है, मैं चाहता हूँ कि गवर्नर साहब को उस पर भी थोड़ा सा जो इस इशू पे भी इंटरवेंस करे, ताकि हमको भी जो है एक जस्टिस मिल सके। हम बहुत पहले से जो है 6-7 साल से इंतजार कर रहे हैं कि यहाँ पे रिक्रूटमेंट्स हो, लेकिन आप यहाँ पे देखो, आज जब एक बहुत बड़ा ये इशू आया जो कि PSI का आया, फॉ वाला इशू चल रहा है, तो इससे लग रहा है कि अब एलजी साहब जो है स्टेप ले रहा है, तो ये बहुत ही अच्छा है। हम इनसे मैसेज करते हैं ये कि हमारी बात सुने और उसमें भी थोड़ा सा इंटरवेंस करें। चलिए, आज की जिस चीज़ को लेकर जो है प्रोटेस्ट है, और एलजी साहब ने भी कहा है कि 15 अगस्त आने वाला है, उसमें जो है आज़ादी जो है भ्रष्टाचार से मिलेगी। देखिए, भ्रष्टाचार से आज़ादी मिलेगी नहीं मिलेगी ये जो है भविष्य में पता चलेगा, लेकिन आज अगर एक एरा जो है शुरू हुआ है, एक नया दौर शुरू हुआ है जिसमें भ्रष्टाचारियों के ऊपर कार्रवाई हो रही है, तो मुझे लगता है ये दौर लंबा चलना चाहिए। ऐसा दौर अगर हमेशा चलता रहा तो भ्रष्टाचारी भी खत्म होंगे, भ्रष्टाचार भी खत्म होगा। रही बात युवाओं की, तो यूथ अगेंस्ट करप्शन, युवा करप्शन के अगेंस्ट खड़ा हुआ है, तो उसका कारण यह है कि यहाँ करप्शन है। ऐसा नहीं है कि जब करप्शन है तभी तो करप्शन के अगेंस्ट युवा खड़ा हुआ है। धांधलियाँ हुई, PSI में हुई, कार्रवाई हो रही है, छोटे स्तर पे हुई है, लेकिन कार्रवाई इससे भी बड़े स्तर पे हो। इसके साथ साथ फाइनेंस की कहीं कोई अभी जो चर्चा है वो चल रही है, तो क्या कुछ लोग बैठे हुए हैं कि हमें लिस्ट दो, कुछ लोग बैठे हुए लिस्ट दो, वी वांट सिलेक्शन लिस्ट। अरे भाई, जो लीडर आ रहे हैं वो भी वो भी कह रहे हैं इनकी लिस्ट आनी चाहिए, जो कोई अपोजिशन पार्टी के जा रहे हैं वो भी कह रहे हैं सिलेक्शन लिस्ट। बड़ी हैरानी की बात है। आपके माध्यम से गवर्नर साहब से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, गवर्नर साहब, इनकी आप जब बातें सुनेंगे, इनकी आप जब वीडियोस देखेंगे, उसमें देखने को मिलेगा कि ये गालियां आपको भी देते हैं, ये कुछ सेक्रेटरियों को भी गालियां देते हैं, और खुद को कहते हैं कि हम क्लीन चिट है, हम आप लोगों के साथ है। किन लोगों के साथ है? 972 फैमिली, जिसमें से 4 स्कैमर बिना किसी बात के नहीं, बिना किसी FIR के। FIR फाइनेंस के केस में नहीं हुई है, अभी FIR सिर्फ JK PSI में हुई है, और उसमें फाइनेंस वाले लोग आ गए हैं, उनके नाम आ गए, नामजद हो गए। तो बताइए, ये उन 972 में से 4 का तो सपोर्ट कर रहे हैं। अब और कितने हैं आप यहाँ से सोच सकते हैं। इन लोगों के ऊपर भी कार्रवाइयाँ हो, और साथ साथ में जो कमेटी आपने बनाई है उसको भी कहिए कि रिपोर्ट उनसे तलब करिए, जल्दी से रिपोर्ट सामने आए। और दूध का दूध, पानी का पानी की तो हो चुका, बस हम चाहते हैं कि ऑफिशियल जो आपकी तरफ से जब कोई बात आती है उसका वजन होता है, और एक ईमानदार चेहरा जब कोई काम करता है। जो सेक्रेटरी आज के समय जो मानो गोयल जी के सामने जो परिस्थितियाँ पनपी थी, उन्होंने बाखूबी इसमें काम करा है, लेकिन हमें जो अभी डिले दिख रहा है ये हमसे पच नहीं रहा, क्योंकि हम 2 महीने हो गए, हम कोई सरकारी एम्प्लॉय नहीं है, हम युवा, हमारा काम पढ़ना है। हम अपना घर बाहर छोड़ के अपनी जेब से पैसे पहले दिहाड़ी लगाओ, पैसे कमाओ, फिर किराया देके यहाँ आओ, प्रोटेस्ट करो, फिर जाओ, फिर काम करके फिर वापस कमा के प्रोटेस्ट करो। फिर कई बार लिस्टें आ जाती हैं, फिर कोर्ट में जाना पड़ता है, फिर वकील के जो कुछ राजनीतिक लोग वकील बन के आज वकील के भेष में आते हैं, वो कल वही पार्टी के भेष में सरकारों में बैठते हैं। फिर जैसे भाई ने एक डिसीजन जो ऑर्डर बताया सैक का, इन्हीं लोगों की करामात है। इन्होंने युवाओं के साथ किस तरह का खिलवाड़ करा है। आप आने वाले दिनों में युवा को देखेंगे कि वो चिट्ठे भी इनके सामने खुलेंगे, और ये वो लोग उस समय वकीलों के साथ वकील बन के जब आते हैं कि आइए हम आपको इंसाफ दिलाएंगे, और उस काले कोट को पहन के उसकी इतनी बदनामी करते हैं, 70-80 लाख रुपए खा जाते हैं। मैं चाहता हूं इन लोगों के ऊपर कार्रवाइयां हो जो कल तक उनके सपोर्ट में खड़े हुए थे, और जल्दी से जो है वो रिपोर्ट आए, और FAA को भी CBI को जांच करने के लिए दिया जाए। और जब एक बार में रिसोर्स खर्च हो रहे हैं, तो पब्लिक एक्सचेकर का जो पैसा है उसको वेस्ट क्यों करना। एक बार में जाते हुए रेड है, अगर बड़ा भाई PSI में स्कैम करके आया है, तो छोटी बहन या छोटा भाई FAA में स्कैम करके आया है, तो एक ही रेड में ले लो, क्या जरूरत है। और रेड सिर्फ अखनूर में क्यों, हमने और भी जगहों के नाम दिए हैं। क्या कठुआ से कोई नाता है? क्या रजौरी से कोई नाता है? रियासी से कोई नाता है? बाकी जो कश्मीर में जो डिस्ट्रिक्ट से हमने नाम दिए हैं उनसे कोई रिश्तेदारी है? सब पे रेड होनी चाहिए, सब जगह पे कार्रवाइयां होनी चाहिए। ऐसा क्यों?
और जो कश्मीर की पार्टी